और अब बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम की। इस दौर में ईरान और रूस की दोस्ती अपने चरम पर पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट में तनाव और यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों ने अपने रिश्तों को व्यापार से लेकर सुरक्षा क्षेत्र में मजबूत किया है। जहां रूस को ईरान अपने ड्रोन और मिसाइल दे रहा है, वहीं रूस ईरान के परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए खास तकनीकी मदद दे रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों ने पिछले साल रूस का खुफिया दौरा किया था ताकि वो परमाणु हथियार उत्पादन संबंधित तकनीक पर काम कर रहे रूसी संयंत्रों का निरीक्षण कर सकें। फाइनेंशियल टाइम्स ने कई दस्तावेजों और कॉरपोरेट रिकॉर्ड के आधार पर अपनी ये रिपोर्ट तैयार की है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिक अली कलवंद और उनके 4 सहयोगियों ने 4 अगस्त 2024 को मॉस्को का दौरा किया था। इस यात्रा को उन्होंने एक डिप्लोमेटिक यात्रा के तौर पर किया था और तेहरान में मौजूद एक काउंसलिंग फर्म के कर्मचारी होने का दावा करते हुए ये यात्रा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के दौरे पर इन वैज्ञानिकों ने एक रूसी वैज्ञानिक संस्थान का दौरा किया जो दोहरे उपयोग वाली तकनीकों का उत्पादन करती है, जिनका नागरिक उपयोग भी है और जो परमाणु हथियार अनुसंधान से जुड़े हैं। तो कौन है अली कलवंद, जिनके कंधों पर ईरान का परमाणु प्रोग्राम है? अब ये भी बता देते हैं। अली कलवंद एक 43 साल के ईरानी परमाणु वैज्ञानिक हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद इनका नाम चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन ईरान ने सुरक्षा कारणों के चलते कलवंद के बारे में ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आने दी है। कलवंद का रिश्ता ईरान की सबसे खुफिया मिलिट्री रिसर्च यूनिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च यानी SPND से बताया जाता है, जिसे अमेरिका ने ईरान के 2004 से पहले के परमाणु हथियार कार्यक्रम का नया रूप करार दिया है। अली कलवंद ने मई 2024 में एक रूसी सप्लायर को लेटर लिखकर ट्रिटियम, स्ट्रोंटियम 90 और निकल 63 जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लेने में दिलचस्पी दिखाई थी, जो परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि ये आइसोटॉप हकीकत में ईरान को मिले या नहीं। अली कलवंद के साथ और कौन से वैज्ञानिक शामिल थे, उनकी बात करें तो रूस से गए प्रतिनिधिमंडल में ईरान की सौरूश मोहतशमी जैसे एक्सपर्ट शामिल थे, जो न्यूट्रॉन जनरेटर में खासियत रखते हैं। इसके अलावा जवाद घासेमी, जो पहले एक अमेरिकी प्रतिबंधित कंपनी के CEO रह चुके थे, जिसे SPND के लिए खरीदारी का मोर्चा माना जाता था। इस रिपोर्ट से ईरान और रूस के सैन्य सहयोग से पर्दा हटा है, जिसके बाद पश्चिमी देशों में चिंता काफी बढ़ गई है। इजरायली सेना ने जून में कहा था कि उसने ईरान के खिलाफ अपने अभियान के दौरान दूसरी बार SNPD के मुख्यालय पर हमला किया है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हताहतों में मोहतशमी के गुरु समेत कई परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे। हालांकि ईरान ने हमेशा दावा किया है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है और उसने परमाणु हथियार बनाने से इनकार किया है। इस यात्रा के बारे में अभी तक ना तो ईरानी सरकार और ना ही क्रेमलिन ने कोई टिप्पणी की है।